पिछले सेशन में हम लोग सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र फॉर इंटरनल डिवीज़न एंड एक्सटर्नल डिवीज़न दोनों के लिए पढ़े थे। उसी पर ये एक्सरसाइज है 20.3। तो 20.3 का ये दूसरा नंबर प्रॉब्लम है। पिछले सेशन में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को बतलाया गया था। तो देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, 3 एंड 6, 5। यानी 2, 3 और 6, 5 जो पॉइंट है उस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को, ठीक है, जैसे 2, 3 हो गया और यहाँ पर जो हो गया आपको जो है 6, 5 हो गया। इस दोनों पॉइंट के मिलाने वाली रेखा को जो पॉइंट ट्राइसेक्ट करता है यानी सम त्रिभाजित करता है उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सम त्रिभाजक बिंदु, ट्राइसेक्शन पॉइंट का मतलब क्या? सम त्रिभाजक बिंदु। इसका हिंदी समझ लीजिए कि उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें जो बिंदु 2, 3 और 6, 5 को मिलाने वाली रेखा खंड को सम त्रिभाजित करती है, सम त्रिभाजित करती है। तो मान लीजिए यहाँ पर जो है R हो गया, ये S हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपको जो है वन पार्ट। तो यहाँ से यहाँ तक जो है 2 पार्ट हो जाएगा, दूसरा भाग, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक के लिए हम लोग लेते हैं तो ये 1 पार्ट होगा। तो फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए अगर लें तो ये 2 पार्ट हो जाएगा। और विभाजन सूत्र में क्या सिखाया गया था? विभाजन सूत्र में तो इंटरनल डिवीजन के लिए हमने ये सिखाया था, जैसे ए बी यहाँ पर कोई पॉइंट है और यहाँ पर जो है आर कोई पॉइंट है जो कि इसको m/n रेशियो में डिवाइड करता है, m/n रेशियो में डिवाइड करता है। तो आर का जो पॉइंट है एक्स वाई इसको निकालना है, जबकि इसका पॉइंट जो है x1 y1 और इसका पॉइंट जो है x2 y2 दिया गया है। तो इस आधार पर जो है r का जो पॉइंट निकलता था वो कैसे निकलता था? तो m/x2 प्लस n/x1 बाई m प्लस n, और ये फिर जो है y कोऑर्डिनेट, तो m/y2 प्लस n/y1 बाई में m प्लस n, ठीक है। तो ये जब ट्राइसेक्शन पॉइंट है तो इसका मतलब है सम त्रिभाजक बिंदु जो है इंटरनल डिवीजन ही होता है, यानी अंतः विभाजन ही होता है। तब जो है इस R पॉइंट को अगर निकालिएगा R के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि x1 y1 है और यहाँ पर जो निकालना है ये मान लीजिए कि x2 y2 है। तो R पॉइंट के लिए देखिए, R पॉइंट के लिए जब लिखिएगा तो PR जो भाग है वो 1 भाग है और RQ जो भाग है वो 2 भाग है, ठीक है। तो R का जो पॉइंट निकालिएगा R का, वो देखिए तो 1/6 प्लस इधर 2 भाग है तो 2 अब बाई में रेशियो का सम तो 1+2 और कॉमा y कोऑर्डिनेट निकालना है तो 1 कोऑर्डिनेट यानी 5, 1 और प्लस 2 अब बाई में 1+2 रेशियो का सम। तो ये जो है R का पॉइंट हो गया आपको 6 + 4 यानी 10/3 और फिर जो है 5 + 6 यानी 11/3, ठीक है। इसी तरह से S का अगर पॉइंट आप निकालें तो S के लिए देखिए, S के लिए इधर वाला यानी PS 2 भाग है और फिर जो है SQ तो 1 भाग है। तो SQ 1 भाग, PS 2 भाग, तो इधर 2 से उधर 6 में गुना, तो 2 × 6 अब प्लस में 2 × 6 हो गया तो 1 × 2 होगा, तो 1 × 2 अब बाई में कितना, तो फिर 2 + 1 और कॉमा तो 2 × 5 यानी y कोऑर्डिनेट तो 2 × 5 प्लस 1 × 3 अब बाई में कितना, तो 2 + 1 यानी जो है एस पॉइंट हो गया कितना, 6 × 12 = 2
14 बटा में 3, अब 5 दूना 10, 3 13, अब बटा में 3। तो ये जो है R और S क्या हो गया आपको, तो इस जो है PQ का ट्राइसेक्शन पॉइंट हो गया। ट्राइसेक्शन पॉइंट यानी समत्रिभाजक बिंदु, और समत्रिभाजक का मतलब समान 3 भाग में बांटने वाला बिंदु। और किसी भी लाठी को अगर मान लीजिए 3 बराबर भाग में बांटना है तो इसका मतलब है 2 जगह काटना पड़ेगा, तो वही कटिंग पॉइंट जो है R और S है, और इसी पॉइंट को आपको निकालना है इस प्रॉब्लम में। ये देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि A14 and B48 are 2 points. P is a point on AB such that AP equal to AB plus BP. If AP equal to 10, find the coordinates of P. यानी A और B दो बिंदु दिया गया है जिसको मिलाने वाली रेखा AB पर P बिंदु इस प्रकार है, ये AP इक्वल टू जो है AB प्लस BP है। तो यहाँ पर देखिए कि ये AB है, AB A का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 1 4 और B का कोऑर्डिनेट है 4 8। AB पर P बिंदु इस प्रकार है कि AP इक्वल टू AB प्लस BP, यानी कहने का मतलब AP इक्वल टू AB प्लस BP, यानी P जो है इसके बढ़े हुए भाग पर होगा, तब AB के बढ़े हुए भाग पर ही P होगा, तभी जो है AP इक्वल टू जो है AB प्लस BP कहा जा रहा है। अब देख लीजिए ये क्या है कि AP यानी पूरा जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक क्या है 10 यूनिट्स का है, 10 यूनिट्स का यानी 10 इकाई का है। ठीक, तो 10 इकाई का लेंथ है, तब जो है हमें क्या करना है कि आपको जो है P का कोऑर्डिनेट निकालना है। मान लीजिए यहाँ पर x, y इससे निकालना है। तो अब देख लीजिए जब चलिएगा तो सबसे पहले AB का लेंथ हम यहाँ पर मालूम करते हैं कि AB का लेंथ कितना हो रहा है। तो रूट अंडर 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर, यानी रूट अंडर 9 प्लस 16 यानी रूट अंडर 25 का मतलब क्या 5। ठीक है, तो यानी AB का वैल्यू जो है 5 हो गया, AB का वैल्यू क्या हो गया 5, और पूरा AP कितना है 10, तब तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक भी 5 हो जाएगा। अब देख लीजिए अब क्लियर हो गया कि AB 5 BP 5 दैट इज B इज द मिड पॉइंट ऑफ AP, यानी अर्थात कि B जो है AP का मध्य बिंदु हो गया। क्या हो गया, B AP का मध्य बिंदु हो गया, B AP का मध्य बिंदु हो गया। इसका मतलब है अब मध्य बिंदु वाला कंसेप्ट लगा के P का कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए, तब जो है x प्लस 1/2 इक्वल टू 4 एंड ठीक है y प्लस 4/2 इक्वल टू क्या 8। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखिएगा कि x प्लस 1 इक्वल टू 8 यानी x इक्वल टू 7 एंड y प्लस 4 इक्वल टू 16 यानी y इक्वल टू जो है कितना, तब जो है 12, यानी हेंस P का जो कोऑर्डिनेट हो गया 7,12 हो गया। ये देख लीजिए मिड पॉइंट मध्य बिंदु कहाँ से आया है, तो मध्य बिंदु यहाँ से आया है। देखिएगा जैसे हमने निकाला है सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, यानी अंतः विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन सूत्र जो हम लोग निकाले थे कि जैसे यहाँ पर जो है P पॉइंट XY है, ये जो है m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग P का जो कोऑर्डिनेट निकाले थे कि mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और कॉमा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ठीक है, तब यहाँ पर अगर जो है P मिड पॉइंट हो जाए
इसका मतलब है m बराबर n हो जाए। हाँ, m बराबर n फॉर जो है पी बी मिड पॉइंट ऑफ जो है ए बी, यानी जब P ए बी का मध्य बिंदु हो जाए तो इसका मतलब है m और n बराबर होगा। तो m के जगह पर n चाहे n के जगह पर m डाल दीजिए। तो mx2 प्लस mx1 बाई m प्लस m और कॉमा my2 प्लस my1 बाई m प्लस m, यानी m प्लस m का मतलब 2m, m कॉमन होके कट गया तो x1 प्लस x2 बाई 2 और यहाँ से y1 प्लस y2 बाई 2। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए ये जो p का कोऑर्डिनेट है वो आपका निकला है। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 2 3 and B minus 3 5 is extended through each end by a length equal to its original length. Find the coordinates of the new ends. यानी कहने का मतलब है कि A और B को मिलाने वाली रेखा खंड को प्रत्येक किनारे से इसके मूल लंबाई के समान, यानी इसका जो ओरिजिनल लेंथ पहले से AB का है उस लंबाई के समान जो है दोनों एंड पर, दोनों किनारे पर जोड़ा गया है। तो एक नया किनारा बनेगा, उस साइड भी इस साइड भी, यानी दो नया किनारा बनेगा। तो उस किनारे का जो कोऑर्डिनेट है, नियामक है, उसको निकालना है। ठीक है, यानी यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि A यहाँ पर हो गया, B यहाँ पर हो गया। A का पॉइंट है 2 3, B का पॉइंट है -3 5। अब क्या कह रहा है, इज एक्सटेंडेड, यानी इसको बढ़ाया गया है, थ्रू ईच एंड, यानी दोनों किनारे पर, दोनों किनारे से इसको बढ़ाया गया। लेकिन कैसा बढ़ाया गया है, तो इसके मूल लंबाई के समान इसको दोनों किनारे पर बढ़ाया गया है। यानी ए बी का जितना लेंथ है उतना लंबाई इधर भी बढ़ा दिया गया, उतना ही लंबाई इधर भी बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो मान लीजिए इधर C पॉइंट बना और इधर जो है D पॉइंट बना। ठीक है, तो यही C और D का जो है पॉइंट आपको निकालना है। अब इसका लंबाई जो भी हो, इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो भी हो, अब इसी के लंबाई के बराबर जो है इधर बढ़ाया गया है, तो रेशियो तो सेम हो गया 1:1 का। ठीक है, यहाँ भी उसी के लंबाई के इक्वल बढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये भी रेशियो सेम हो गया। अब अगर इस एंड के लिए लें तो देखिए, इस एंड के लिए अगर हम लोग काम करें x1 y1 इसको अगर निकालें, तब जो है क्या होगा कि इस एंड के लिए B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, क्योंकि जितना लंबाई AB का है उतना ही लंबाई उधर बढ़ा के C एक जो है कोऑर्डिनेट बनाया गया है, C एक पॉइंट बनाया गया है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। ठीक, तो ए बी जितना लंबा है उतना ही लंबा बी सी है, तो इसका मतलब है बी जो है मध्य बिंदु हो गया सी का। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ से जब चलिएगा कि बी जब मध्य बिंदु हो गया सी का, तो इसलिए कॉन्सेप्ट से x1 प्लस 2/2 मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट इक्वल टू क्या, -3, एंड y1 प्लस 3/2 इक्वल टू क्या, 5। ठीक है, तो यहाँ पर x1 प्लस 2 इक्वल टू जो है -6, यानी x1 का वैल्यू जो है -8, एंड यहाँ से y1 प्लस 3 इक्वल टू जो है 10। ठीक है, तो y1 इक्वल टू क्या, 7। ठीक है, तो इसलिए C का जो पॉइंट हो गया -8, 7। और उसी तरह से जितना लंबाई ए बी है उतना ही लंबाई के बराबर ए किनारे पर भी इधर बढ़ाया गया है, तो ए अब मध्य बिंदु हो गया डी बी के लिए। ठीक है, तब जो है आल्सो, यानी जो है पुनः क्या, तो आपको जो है जब चलिएगा तो डी का कोऑर्डिनेट ले लीजिए x2 y2, इसको आपको निकालना है। ठीक, तो x2 प्लस कितना, -3 अब y में 2 इक्वल टू क्या, 2। क्यों, क्योंकि अब जो है
ए जो है मध्य बिंदु हो गया है बीडी का, पहले बी था मध्य बिंदु एसी का, अब ए हो गया है मध्य बिंदु बीडी का। तब जो है यहां से एंड y2 और प्लस 5/2 इक्वल टू क्या 3, ठीक है 3। तब जो है यहां से जब चलिएगा तो x2 -3 इक्वल टू क्या 4, तो x2 इक्वल टू जो है 7 एंड y2 प्लस 5 इक्वल टू जो है 6। तब जो है y2 इक्वल टू क्या तो 1, ठीक है। तो इसलिए D का जो पॉइंट हो गया 7,1, D का पॉइंट क्या हो गया 7,1। ये देखिए क्वेश्चन है अगला 5 नंबर कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A63 टू B -1 -4 इज डबल in length by having half its length added to each end. Find the coordinates of the new ends. यानी A और B को मिलाने वाली रेखा खंड को दुगुना किया जाना है, यानी उसके लंबाई को दुगुना लंबाई में बदलना है। तो कैसे बदलना है, तो वो जितना लंबाई का है उसका आधा आधा लंबाई दोनों किनारे पर ऐड कर देना है, यानी जोड़ देना है, ठीक है। तब जो है जो नया किनारा बनेगा उसका नियामक आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कि A, यहाँ पर B, A का कोऑर्डिनेट 6 3, B का कोऑर्डिनेट -1 -4, ठीक है। अब AB का जितना लंबाई है उसका आधा लंबाई यहाँ पर जोड़ दिया गया, तो यहाँ C मिला, उसका आधा लंबाई यहाँ पर जोड़ दिया गया तो यहाँ पर D मिला, ठीक है, इधर जो है जोड़ दिया गया। अब जो है यहाँ से देखिए यहाँ पर जोड़ दिया गया, यहाँ से देखिएगा कि C है, यहाँ पर D है, तो C का कोऑर्डिनेट कुछ ले लीजिए x1 y1 और D का कोऑर्डिनेट यहाँ पर ले लीजिए x2 y2। अब देख लीजिए कि मान लीजिए कि इसको 1 भाग अगर लिया जाए तो ये जो है AB का आधा लंबाई है, तो इसका मतलब AB जो है 2 भाग हो जाएगा, और उसी तरह से फिर जो है AD जो है 1 भाग हो जाएगा, 1 पार्ट, ठीक। तब जो है यहाँ पर AB इज टू BC 2 इज टू 1 हो गया। तो वही रेशियो अप्लाई करके आप जो है C का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो 2 इंटू x1 प्लस में 1 इंटू 6 अब y में 2 + 1 इक्वल टू क्या -1, एंड y कोऑर्डिनेट के लिए वैसे ही 2 इंटू y1 प्लस 1 इंटू 3 बाई 2 + 1 इक्वल टू क्या -4। तो यहाँ से जब चलिएगा तो 2x1 प्लस में 6 इक्वल टू क्या -3, यानी 2x1 इक्वल टू -9, तो x1 इक्वल टू -9/2 एंड 2y1 प्लस 3 इक्वल टू क्या -12, 4 × 12, ठीक है। तो 2y1 इक्वल टू -15, यानी y1 इक्वल टू क्या तो -15/2, यानी हेंस C का जो कोऑर्डिनेट बना -9/2, -15/2, और इसी प्रकार से D का कोऑर्डिनेट बनेगा आपका, जो काम इधर हुआ है वही काम इधर होगा। तो अब जो है देखिएगा तो इधर फिर 1:2 रेशियो का, तो 1:2 रेशियो का, तब जो है यहाँ पर देखिए कि जब निकालिएगा तो 2 इंटू x2 प्लस 1 इंटू -1, 1 इंटू -1, अब y में तो 1 + 2 इक्वल टू क्या 6, एंड 2 इंटू y2 और प्लस में 1 इंटू -4, सॉरी यहाँ पर 1 इंटू -1 होगा, हाँ। अब y में कितना, तो आपको जो है 1 + 2 इक्वल टू क्या तो 3, ठीक है। यहाँ पर 1 इंटू -1 x कोऑर्डिनेट निकल रहा है इसलिए।
तब जो है यहाँ से देखिए कि 2 इंटू x2, हाँ, अब फिर जो है माइनस में क्या, तो 1, अब बाई में हाँ 3, तो 3 उधर गया तो 6 3 जो है 18, यानी 2x1 इक्वल टू जो है 19, तो x1 इक्वल टू क्या, x2 इक्वल टू क्या, x2 इक्वल टू 19/2, ठीक है। एंड 2 इंटू y2 माइनस 4 इक्वल टू क्या, तो 9, तब जो है y1 इक्वल टू क्या, 13/2। हैंस आपको जो है d का जो कोऑर्डिनेट हुआ वो 19/2, 13/2